मैथ में हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोग पढ़ते आए हैं। मैथ में हम लोग फंक्शन को लिखते हैं y इक्वल्स टू f ऑफ x। इट मीन्स दिस वेरिएबल y इज अ फंक्शन ऑफ x। x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इस y वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? Because this y variable is depending upon the x variable, that's why we say that y is a dependent variable. अब अभी तक आपने काफी टाइप के फंक्शन पढ़े हैं। जैसे सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ा है, सेकंड आपने रैशनल फंक्शन को पढ़ा है। रैशनल फंक्शन की फॉर्म हुआ कर देती है fx over gx, where fx and gx both are the polynomial। तीसरा आपने पढ़ा है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बेसिकली ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं एक साथ, जिसमें आप उन फंक्शंस को अलग अलग डोमेन के अलग अलग सब इंटरवल में डिफाइन करते हैं। तीसरा आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। चौथा आपके पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आपके पास आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर आपके पास आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन या फिर एल्जेब्राइक फंक्शन। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट अभी 12th तक हम लोग केवल इन्हीं फंक्शन को स्टडी करते हैं। इन फ्यूचर हायर मैथमेटिक्स में आप डिफरेंट काइंड के फंक्शन को इनकाउंटर करोगे। फिलहाल आपने यही फंक्शन यहाँ पर पढ़ने हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में। और डोमेन और रेंज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन के जो डोमेन और रेंज हैं वो मेमोराइज करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें जैसे साइन एक्स है तो इसका डोमेन हमारे पास पूरा रियल नंबर का सेट है, दैट इज -∞ टू इन्फिनिटी, और जो इसकी रेंज है वो है -1 to 1। cos x डोमेन है पूरा रियल नंबर, दैट इज -∞ टू इन्फिनिटी, रेंज है -1 to 1। tan x डोमेन है पूरा रियल नंबर का सेट, जिसमें से हम लोग π/2 के ऑड मल्टीपल को रिमूव कर देंगे, दैट इज r - 2n - 1 इंटू π/2, और जो रेंज है वो है पूरा रियल नंबर का सेट। cot x डोमेन है रियल नंबर का सेट, जिसमें से हम लोग पाई के इंटीजर मल्टीपल रिमूव कर देंगे r - n π, और रेंज है इसका पूरा रियल नंबर का सेट -∞ टू इन्फिनिटी। sec x डोमेन है r - ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, रेंज है r - -1 to 1। cosec x डोमेन है r - इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, एंड रेंज है हमारे r - -1 to 1। Now come to the next function which is exponential function। डोमेन है पूरा रियल नंबर का सेट, और जो रेंज है वो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। Now next is log x बेस c, जिसे हम लोग ln x भी कहते हैं। डोमेन है 0 से लेकर इन्फिनिटी, और रेंज है -∞ टू इन्फिनिटी, दैट इज होल रियल नंबर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो है फंक्शंस के डोमेन के अलजेब्रा को भी समझ लेते हैं। Now suppose we have two functions given, fx and gx be two functions whose domains are let's say fx का जो डोमेन है वो df है, डोमेन ऑफ f, और gx का जो डोमेन है वो है dg। तो सबस्क्रिप्ट में हमने g लिखा हुआ है, इसका मतलब डोमेन ऑफ g। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे f प्लस g एट x। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया इसका डोमेन क्या होगा। सेकेंडली f इंटू g एट x। थर्ड f ओवर g एट x, एंड द फोर्थ वन इज mod f एट x। तो चार अलजेब्रा हमने डिफाइन किए हैं फंक्शंस के, और इनके डोमेन हमें याद रखने हैं। तो f प्लस g एट x का जो डोमेन होगा वो होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ g। f और g का जो कॉमन डोमेन होगा उसमें ही हम f प्लस g को डिफाइन कर पाएंगे। सिमिलरली f इंटू g का जो डोमेन होगा वो भी इन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा।
एफ ओवर जी का जो डोमेन होगा, दिस इज सेड टू बी द रैशनल फंक्शन। तो इसका डोमेन होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी माइनस, बिकॉज आप देखिए जी हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब हम x की वो वैल्यूज इसमें से रिमूव कर देंगे जिस पर जी एक्स क्या हो जाता है 0। इसका मतलब इसका डोमेन होगा डी एफ इंटरसेक्शन डी जी माइनस ऑल x सच दैट जी एक्स बिकम जी। जिन पर जी एक्स 0 होता है वो x हम इसमें से माइनस कर देंगे। नाउ हियर आई एम टेकिंग मॉड f एट x, तो इसका डोमेन जो है वो f का जो डोमेन है वही इसका भी डोमेन होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन ऑफ f। सो दीज आर द 4 अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन, और इनके डोमेन की जो अलजेब्रा आपको इसको मेमोराइज रखना है ताकि आप आगे जो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए अब हम लोग कुछ सिंपल से एग्जांपल लेते हैं डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज वी हैव अ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू √x। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। इसका डोमेन और रेंज हमें क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो आपको इसको चेक करना है, ये हमारा y इक्वल्स टू √x है। अब आपको पता है कि अंडर रूट में कभी भी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि x को हमेशा जो है 0 से बड़ा होना है। अब हमें पता है कि अंडर रूट में नॉन नेगेटिव नंबर ही आने चाहिए, मीन्स x को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तब ही ये जो अंडर रूट x है डिफाइन होगा, मीन्स y की वैल्यू हमें तभी मिलेगी। तो इट मीन्स जो इसका डोमेन है वो है 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि x की वैल्यूज यहाँ बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। चलिए अब हम लोग रेंज अगर इसकी देखिए तो रेंज क्या होगी। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है रेंज पता करने का, बट आप अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखें और अपने एनालिटिकल स्किल्स का यूज करें, जो आपने मैथमेटिकल फंक्शंस को ढंग से अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली, तो आप उस हिसाब से जो है हर फंक्शन के रेंज निकाल सकते हैं। तो आपने इसमें सोचना क्या है, बिकॉज x आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रन कर रहा है और आपको y की वैल्यूज देखनी है। तो आप देखोगे कि अगर हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएं तो जितने भी रियल नंबर हैं हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन सब के लिए जो अंडर रूट x होगा वो भी कहाँ होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, इन सब के स्क्वायर रूट। इसका मतलब जो y है अंडर रूट x के इक्वल वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। और ये जो y की वैल्यूज हैं यही हमारी रेंज होती है, जिसका मतलब जो इसका रेंज सेट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट आ रहे हैं। तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, y इक्वल्स टू मॉड x, और इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज पता करनी है। तो सबसे पहले डोमेन अगर आप डिस्कस करें तो आप देखोगे ये मॉड x है। अब हमें ये देखना है कि x की ऐसी कोई वैल्यू है जिसपे y डिफाइन ना हो। तो आप देखोगे कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है जिसपे y डिफाइन ना किया जा सके। मतलब x की जो वैल्यूज हैं हम -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक हर एक वैल्यू x की ले सकते हैं। मीन्स x जो है वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका जो डोमेन है वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब रेंज अगर हमने पता करनी है तो रेंज हम कैसे पता करेंगे, देखो क्योंकि ये मॉड x है ये फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा क्या होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी। इट मीन्स y हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी में। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। और आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या आ रही है। अगर आप मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखोगे x की वैल्यूज अगर आप 1 लेते हैं तो y भी 1 होता है। अगर आपने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू भी 2 होगी, लाइक दिस। और फिर अगर आपने x की वैल्यू -1 ली है तो y की वैल्यू 1 हो, क्योंकि y हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। और अगर आपने x की वैल्यू -2 ली है तो y की वैल्यू 2 होगी।
इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रन कर सकते हैं आप लोग। तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया। और जो रेंज है y की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, नेगेटिव y एक्सिस में नहीं जा रही है। इसका मतलब जो रेंज है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन जो है IIT लेवल का लेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, आई हैव रिटन द क्वेश्चन हियर। सो क्वेश्चन इज, इफ e to the power x plus e to the power fx equals to e, then for fx we have to find the domain and range of the fx, and the options are domain is minus infinity to 1, range is minus infinity to 1, domain is minus infinity to 0, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। आप देखोगे 2 ऑप्शन डोमेन में दिए हैं और 2 ऑप्शन रेंज में दिए हैं। इसका मतलब हमें इस फंक्शन का डोमेन भी पता करना है और रेंज भी पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन पता करेंगे, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और मैं भी इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करूँगा। तो देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ओके, नाउ स्टार्ट। सो हमारे पास सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है e to the power x plus e to the power fx equals to e। हमें fx का डोमेन निकालना है, तो पहले हम यहाँ से fx को पता करते हैं। सो e to the power fx will be equals to e minus e to the power x, take logarithmic both side on base of e, so fx will be equals to log e minus e to the power x। now fx हमारा इतना आ रहा है और हमें ये पता है, क्योंकि जो लॉग है हमने कहा था लॉग तभी डिफाइन होता है जब यहाँ पे जिस फंक्शन को हम लॉग लेते हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सो विच इज डिफाइन ओनली व्हेन e minus e to the power x must be greater than 0. It means e must be greater than e to the power x. Now take log both side. So you have x is less than log e, मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक होगा। सो डोमेन इज दिस। सो होप आप लोगों ने भी इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हमें रेंज भी इस क्वेश्चन की पता करनी है। तो रेंज हम लोग कैसे पता करें, देखिए हमारे पास fx की वैल्यू दैट इज y इक्वल्स टू हमारे पास है log e माइनस e टू द पावर x। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू को डिटरमाइन करना है और हमें पता लग जाए कि y क्या आ रहा है, तो वही हमारे पास रेंज हो जाएगी। तो आप एक चीज़ नोटिस करें, e टू दी पावर माइनस ex पर फोकस करेंगे आप लोग, क्योंकि यही वैल्यू है यहाँ पर जो y को डिटरमाइन करेगी यहाँ से, राइट। तो e माइनस e टू दी पावर x में देखिए आप, क्योंकि x हमारा माइनस इन्फिनिटी लेकर 1 तक रन कर रहे हैं, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है या 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। इस फंक्शन में अगर आप देखिए, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे e टू द पावर x भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे e टू द पावर x इंक्रीज करेगा e माइनस e टू द पावर x क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। इट मीन्स e माइनस e टू द पावर x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ की तरफ अप्रोच करेगी, जब e टू द पावर x मैक्सिमम होगा। और e टू द पावर x मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू 1 पर अप्रोच करेगी। सो x इक्वल्स टू 1 पर e माइनस e टू द पावर 1 दैट इज e माइनस e, ये हमारा कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0। इट मीन्स ये फंक्शन मिनिमम कहाँ अप्रोच हो रहा है, 0 पर। सिमिलरली e माइनस e टू द पावर x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ अप्रोच करेगी, जब e टू द पावर x मिनिमम होगा, और e टू द पावर x मिनिमम तब होगा जब x की वैल्यू मिनिमम मीन्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर x टेंड्स टू 0, तो e माइनस e टू द पावर x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, e के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू है e और मिनिमम इसकी वैल्यू है 0। इट मीन्स y की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम है log e और मिनिमम है log 0। अगर ऐसा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट ये ओपन इंटरवल के केसेस है, मीन्स अप्रोच कर रहे हैं, log e की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, log 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। log is 1, log 0 is माइनस इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ y हमारे पास कितना आ रहा है,
minimum value minus infinity to maximum value 1. So range of this function is minus infinity to 1. तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर करेक्ट हैं, एक तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू 1 और जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की, इसमें जो डोमेन है वो तो हमने इजीली पता कर लिया, बट जो रेंज है फंक्शन की उससे हम लोग इजीली पता नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन की रेंज फाइंड आउट करने में। तो आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर आपको परफेक्ट होना है रेंज को फाइंड आउट करने में। चलिए, आई होप सो कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे डोमेन और रेंज निकालने वाले। तो लगातार इन पर बेस क्वेश्चन करते रहिए, खासकर रेंज निकालने वाले, तभी जाके आप लोग इसमें परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जिसमें कई बार हम लोगों का भी हाथ रुक जाता है। इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, it need a lots of practice and lots of analytical mathematical skill to solve to find the range of a function. So hope so कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगली वीडियो में हम फंक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।